प्रार्थना के वाक्य दोहराएं। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर न रहूं। मैं आपसे दूर न रहूं। आप मुझसे दूर न रहें। आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। जय श्री राधे। कल संकेत चल रहा था श्रीमद् भगवद गीता की पूर्व भूमिका पर। कौन सी परिस्थिति थी जो कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को गीता का संदेश दिया, उपदेश दिया। परिस्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी। अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख हुआ, मोह के अधीन हुआ, शोकाकुल हुआ, चिंता में डूबा, विषादग्रस्त हो गया और अपने कर्तव्य पथ से विचलित भी। उस समय अर्जुन का स्वाभाविक कर्तव्य था, क्योंकि युद्ध दो परिवारों का नहीं था, धर्म और अधर्म का, सत्य और असत्य का। एक और कौरव पक्ष था जो अधर्म का पक्षधर था, अधर्म के मार्ग पर चल करके, अनीति के मार्ग पर चलकर आगे बढ़ रहा था। और एक और पांडव पक्ष था जो सत्य और धर्म के आधार पर तत्पर था। दोनों पक्ष आमने सामने थे। अर्जुन के मन में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण को देख करके, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानबूझकर रथ को ले गए पितामह और आचार्य द्रोण के सामने, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण इत्यादि के सामने नहीं लेकर के गए। अर्जुन के मन में देखते ही मोह जागा। अर्जुन का वह मोह शोक का रूप ले गया और विषाद की स्थिति में आकर अर्जुन ने कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा गोविंद। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर जानबूझकर अर्जुन से युद्ध करवाया। बहुत से लोगों का ऐसा मत रहता है कि यदि भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश ना देते तो कदाचित महाभारत युद्ध ना हुआ होता। महाभारत युद्ध ना होता तो इतने बड़े स्तर पर जान और माल की हानि ना होती। लेकिन यह सोच केवल भ्रामक है। यह सोच कोई विचारपूर्ण, तर्कपूर्ण नहीं है। ये सोच उन्हीं की है जिन्होंने कभी गीता को ध्यान से पढ़ा नहीं। चिंतन करना, विचार करना, अनुशीलन करना तो बहुत दूर की बात है। गीता का उपदेश केवल युद्ध करवाने के लिए नहीं था, और युद्ध ना हो इसके लिए तो पहले से बहुत प्रयास किए जा चुके थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं संधि दूत बन करके अर्जुन के यहां गए थे। इतिहास में कदाचित ही आपने कहीं देखा हो, पढ़ा हो कि दुर्योधन जैसा आताताई, दुर्योधन जैसा अत्याचारी, दुर्योधन जैसा अहंकारी व्यक्ति, उसके यहां स्वयं भगवान चल कर के आए हों और दुर्योधन को ये कहने के लिए, जानते हुए भी कि दुर्योधन मानेगा नहीं, क्योंकि पहले बहुत समझाया जा चुका है, बहुत कहा जा चुका है, लेकिन फिर भी कोई ये ना कहे कि ये युद्ध भगवान श्री कृष्ण ने करवा ही दिया। भगवान संधि दूत बन करके गए, दुर्योधन को जाकर के आग्रह किया कि दुर्योधन तू युद्ध नहीं कर, पांडवों का पूरे राज्य पर अधिकार है। यदि तू नहीं देना चाहता, आधा राज्य तू रख ले, आधा पांडवों को दे दे, शांति से रहे और शांति से उन्हें रहने दे। दुर्योधन नहीं माना, इनकार कर दिया। भगवान ने तब और उदारता दिखाई, कहा दुर्योधन तू एक काम कर, आधा राज्य नहीं देता, 5 पांडव हैं, 5 पांडवों को तू 5 गांव दे दे, बाकी सारा राज्य तू अपने पास रख, लेकिन युद्ध का इरादा छोड़ दे।
5 पांडवों को केवल 5 गांव दे दे, मैं उन्हें मना लूंगा, समझा लूंगा। मुझे विश्वास है कि वो मेरी बात टालेंगे नहीं, वो मेरी बात मान जाएंगे। लेकिन तब भी दुर्योधन का अहंकार सर चढ़कर इस सीमा तक बोल उठा कि केशव, 5 गांव की बात करते हो, युद्ध के बिना पांडवों को सुई की नोक के जितनी जमीन भी मैं देने के लिए तैयार नहीं हूं। उनको जाकर कह दो कि यदि उनमें दम है तो युद्ध करके जीत ले, नहीं है तो मैं तो सुई की नोक जितनी जमीन भी उन्हें नहीं दूंगा। और उस पर भी जब भगवान श्री कृष्ण ने फिर कुछ कहना चाहा, समझाना चाहा, तब दुर्योधन ने यहां तक कह दिया कि केशव, मैं जानता हूं कि तुम सदा से पांडवों के पक्षपाती रहे, पांडवों का ही पक्ष लेते रहे, और अपने सैनिकों को कह दिया कि इस गवाले को बंदी बना लो। इस स्थिति पर उतर आया दुर्योधन, और तब भगवान कृष्ण ने उस फरी सभा में अपना एक अनूठा, विलक्षण, दिव्य सा रूप दिखाया। पूरी सभा कांपी, एक अट्टहास गूंजा सभा के अंदर, पूरी सभा कांप गई। लेकिन दुर्योधन ने तब भी ये कहकर बात को टाल दिया कि मैं जानता हूं ये कृष्ण मायावी है, ऐसे खेल मैंने बचपन में बहुत देख रखे हैं। तब भी दुर्योधन समझा नहीं, माना नहीं, अपनी हठधर्मिता पर दृढ़ रहा, जरा सी बात भी मानने को तैयार नहीं हुआ। और आप सोचें कि तब भी कोई ये कहे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दे करके युद्ध करवाया, ये कहां तक उचित है। और फिर एक बात ये कि युद्ध ही करवाना होता तो रथ को सीधा दुर्योधन के सामने ले जाना चाहिए था। सीधा सा जो अर्जुन को लेना देना था वो दुर्योधन से, दुशासन से, उस दृश्य के कारण से, जिस समय भरी सभा में दुशासन अबला रजस्वला द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीट कर सभा में लाया था, और दुर्योधन ने बड़े अभद्र संकेत किए थे भरी सभा के अंदर, बड़े अश्लील संकेत किए थे। उस समय सभा के अंदर रोष तो उनके लिए था, या कर्ण ने जो अपशब्द कहे थे उसके लिए था। युद्ध ही करवाना होता। अर्जुन ने तो केवल इतना कहा था ना कि सेन्योरुभ्योर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो कृष्ण, वहां ले जाते, युद्ध हो जाता। लेकिन युद्ध नहीं करवाना था। युद्ध से पहले पूरे विश्व को एक संदेश देना था, एक उपदेश देना था, पूरे विश्व के लिए एक नई प्रेरणा का सृजन करना था। कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थली में भगवान श्री कृष्ण ने, और वह किया। जानबूझकर रथ पितामह के आगे आया, द्रोण के आगे आया। अर्जुन के मन में उनके उपकार जागे और भगवान को लगा कि ये उचित अवसर है। क्योंकि बात ये, अभी तक श्री कृष्ण अवतार में लीलाएं तो ढेरों हुई, लेकिन भगवान एक ऐसी लीला युद्ध स्थली में करना चाहते थे जो पूरे विश्व के लिए कर्तव्य पथ की एक अमर प्रेरणा बन जाए। पूरे विश्व के लिए जो मानसिक शांति, पारिवारिक सद्भाव, राष्ट्रीय समृद्धि और वैश्विक मंगल का एक अमोघ आधार बन जाए, भगवान एक ऐसी प्रेरणा का उद्घोष करना चाहते थे कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण को क्या कोई और स्थान नहीं मिला उपदेश देने के लिए?